डिफॉल्ट ऐप जो आता है। जितने आप साइट खोलोगे बाई डिफॉल्ट मिल जाएगा। अगर तुमको अपना डोमेन क्रिएट करना है तो तुम एप्लीकेशन पूल बोलते हो, डोमेन और वर्ड नहीं रहा, और उसे क्या बोलते हैं बोलो, एप्लीकेशन पूल। ऐड एप्लीकेशन। अब तुम चाहो तो जितने तुम एप्लीकेशन बनाना चाहते हो कहाँ पे डाल दो, अपने पूल में डाल दो। पूल इज कॉल्ड डोमेन और डोमेन इज कॉल्ड पूल। सारे कंप्यूटर्स आपके अमेठी में एक डोमेन में चल रहा है, और आपको पता है डोमेन क्या होता है। HR का डोमेन अलग है, डायरेक्टर का डोमेन अलग क्या है बोलो, फैकल्टी का डोमेन अलग है, स्टूडेंट का डोमेन क्या बोलो अलग है। आप नेटवर्क नेबरहुड में जाओगे वो सारे क्या मिलेंगे बोलो, डोमेन्स मिलेंगे। ठीक है, हम डोमेन क्यों क्रिएट करते हैं, आइसोलेशन के लिए। मतलब फैकल्टी डोमेन का सिस्टम HR एक्सेस नहीं कर सकते, समझ गया। सर इस पे क्वेश्चन है हाँ कि आपने बोला एक पूल में मल्टीपल एप्लीकेशन चलती है, ठीक है। आपने एक पॉइंट ये भी बताया था कि जो हर एक एप्लीकेशन होती है वो अपने एक शेल में रन होती है ताकि आइसोलेशन मिले। तो एक ही पूल में 4 चल रही है एप्लीकेशन, अगर एक में कोई प्रॉब्लम आती है तो तीनों पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो शेल को क्या बोलते हैं? प्रोसेस, अपने प्रोसेस में चलती है। प्रोसेस उससे बोलते हैं इन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इन प्रोसेस। बेटे सिंपल याद रखो, .NET जब भी खुलेगा डिफॉल्ट डोमेन बुक। अगर आपको डिफॉल्ट डोमेन का नाम एक्सेस करना है, अब ये प्रोग्राम लिखिए। पढ़ने खराब क्यों है बालक? ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ देता, डाउट आता है। सिस्टम डॉट ऐप डोमेन डॉट बोलो कौन करेक्ट। यस, अगर तुमको अपना अगर पूल क्रिएट करना है अब तुम मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हो सिंगल डोमेन में। बट .NET बोलता है एप्लीकेशन इज वेरी सिक्योर, यू वांट टू गो फॉर डेवलपिंग, डोंट कीप इन डिफॉल्ट डोमेन। इससे अच्छा अपना तुम कहाँ पे रखो, अपने डोमेन में आना, खुद में एप्लीकेशन रखो तो सबका इंस्टॉलेशन। ठीक है, चलो यहां से करो, यहां से करो या यहां से करो, देखिए बात। अब आ जाओ, लिखवा रहे हैं भाई, जहां बोलेगा करेगा। में जो क्लास होती है वो बेस क्लास से क्या होती है? Whenever we create a page in ASP.NET called ASPX, and ASPX page uses code behind. Okay? And code behind file is having a class derived from the what? Base class. Base class encapsulate the feature of
कैचिंग याद है ना? इसके थर्ड के 2 पॉइंट हैं. बेस क्लास ऑल्सो सपोर्ट डेलीगेट एंड वर्क. ठीक है, ये थोड़ा बेटा आपने 1 मिनट के अंदर आपने थोड़ा इंप्रेशन दे दिया वो किसका? ESP डॉट. ESP डॉट में पेज होती है, पेज का एक्सटेंशन ESPX है. वो एक्सटेंशन यूज करता है कोड बिहाइंड को. कोड बिहाइंड की जो क्लास है वो पेज क्लास से नहीं होती है. पेज क्लास क्या है जी? पेज क्लास इतने सारे फीचर को सपोर्ट करता है, अलॉन्ग विद डेलीगेट को भी सपोर्ट करता है एंड इवेंट्स को. अब इसके बाद कुछ नहीं होता. अब आ जाओ, यहाँ से शुरू होता है आपका प्रॉब्लम. मत कहो प्रॉब्लम. तो यहाँ स्टेप दे दो, स्पेस दे दो. अब थोड़ा ठीक से बोलना है इंग्लिश, आराम आराम से. whenever user request, अब उसको फिगर दिखाना. whenever user, लास्ट टाइम वो दिखाया भी था पूरा नोट, याद है कि नहीं? लास्ट टाइम दिखाया था गधे. whenever user request a page is compiled and processed. Whenever user requests a page and page is compiled and processed. compile और process की बात करेगा तब हैंडलर की बात करना. किसकी बोलो? हैंडलर. अपनी खोपड़ी मत लगाओ. और कौन सी क्लास? पेज हैंडलर. अपनी खोपड़ी मत लगाओ, फालतू में ज्यादा मत बोला करो. पेज इज compiled and processed. Then output of the page is rendered in HTML file. Then the output of the page is rendered in HTML file. मतलब उस पेज का आउटपुट किसको मिल गया? क्लाइंट को मिल गया HTML फाइल. ठीक है. अब दिमाग लगा, अगर उस बंदे को उस पेज का आउटपुट मिल गया, इसका मतलब अब उस यूजर को उस पेज से कोई मतलब नहीं. बोलो यार, तो वर्क इज डन. Whenever a user requests a page is compiled and processed. Process में आगे बोलो कौन? PLC. अरे बोलो यार. Page is compiled and processed over server, and the output of that page is rendered in HTML file for the certain client or requested client. When output is served, what? जब उसको आउटपुट मिल चुका है, when the output is what? Served to what? Requested what? User. When the output is served to requested user, और यहाँ पे बेटे थोड़ा सा
मूव करना एडेप्टर की ओर, अगर दिमाग है और माइंड मेरे इसका है, तो मूव करना एडेप्टर की ओर। जब एडेप्टर ने एक टेबल को सर्व कर दिया डेटा सेट में, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन बोलो क्या हो गया, क्लोज हो गया। When the output is served to requested user, means user is disconnected। अरे बोल यार, बंदर वो सर्वर से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, उस पेज से क्या हो गया बोलो, डिस्कनेक्ट हो गया। तुम जिस क्लास के लिए रिक्वेस्ट करे थे, तुम्हारा क्लास खत्म हो गया, बट ये मत को तुम्हारा कॉलेज से एडमिशन हट गया। When the output of that page is rendered to the HTML file for a particular user, and when output is served to requested user, means served, past tense, served to requested user. Oh sorry, requested what? User. Means user is disconnected of that page. नहीं है समझ? दिमाग लगाओ गधे। डार्लिंग पीएलसी तो यहाँ आ गया। सुनो पीएलसी क्या यार, आपको मैंने कहा साहब मैंने लिया समोसे बनाओ, डोसा बनाओ, पहले आप क्या करोगे, कंपाइल करोगे, आलू खरीद के लाओगे, ड्रामा लाओगे, उसके कंपाइल हो गया, आप उसको चलाओगे ड्रामे के ऊपर, गर्म करोगे, ये पीएलसी हो गया, इवेंट सारे फैन होंगे जो भी ड्रामे करते हो बैठ के। अब उसको आपने बनाकर उसको प्लेट में दे दिया। अब उस बताओ उस यूजर का अब उससे क्या रिश्ता, कोई मतलब नहीं था उसका। बट ये मत कहो दुकान से रिश्ता नहीं है, उस रिक्वेस्ट से रिश्ता नहीं है। There might be another user. Exactly. Again he will come. With a different request. Exactly. Again it will compile. No. अब अगली बार कंपाइल नहीं होगा। नहीं होगा। ओनली क्या होगा बोलो, प्रोसेस्ड होगा। क्यों कि पहले रिक्वेस्ट में डीएल बन चुका है। What if the user has a different request? डार्लिंग केस तो वही है ना। आप yahoo.com को देखो, thousands of users are requesting a yahoo.com. Do you think baby for every request it will again really compile yahoo.com? No. It is compiled once. DLL is made. Only process will be different every time. अरे बोलो यार, प्रोसेस मल्टीपल टाइम होगा और डिस्कनेक्ट मल्टीपल टाइम होगा और कंपाइल एक ही टाइम होगा। मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, चलो दोनों में छोड़ो, ऑर्डर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। हाउ रिक्वेस्ट इज मेड इज कॉल्ड ई कॉमर्स आर्किटेक्चर, कॉल्ड B2C एंड C2B। आज अंकल के पास कोई बंदा है, सुनो कोई बंदा है, एक मकान की बात हो गई, फाइनल हो गया, अब दोबारा बंदा है, उसका नया रिक्वेस्ट, हाँ जी क्या काम, बैठो पहचानते हैं मैं आपको, बट काम क्या, दैट ट्रांजेक्शन इज डन बेबी, उस पेज का ट्रांजेक्शन हो चुका है। So when output is served to the user, means user is disconnected for from that page. for requested what? Requested page. तेरे कदम कैसे समझा रहा है? Means फिर means no state between user and requested page। और गधे के पास अगर दिमाग होगा ये वर्ड से ही समझ जाएगा। अरे बोलो यार, नहीं समझेगा। मीन्स यूजर फॉर द पर्टिकुलर यूजर एंड द पेज नो स्टेट इज देयर। अगर आप बेटे डिस्कनेक्टेड हो तो स्टेट किस बात पर?
When the output is served to the requested user, means the user is disconnected for that requested phase. अब अंकल इतना समझ में आ जाएगा उसको, उसके बाद ही बदतमीजी करे, उसके बाद ही वर्ड बोलना बेटे, मीन्स फॉर दैट पेज नो स्टेट इज देयर। उसी बेटे पेज को दोबारा अगर रिक्वेस्ट करेगा, फिर से बोलो कौन आएगा, पीएलसी आएगा, फिर से क्या होगा, बोलो आउटपुट जनरेट होगा। तो जो तुमने पहले पैसे दिया था समोसे के, अब तुम दोबारा जो आ रहे हो सर, आपको फिर नया पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो चुका है सर। अब पुरानी बातों को छोड़ो। When output is served to requested user, means user is disconnected for that requested piece. उसके बाद भी नहीं समझता, means user and requested page in between no state. Disconnected अगर है तो state less है। अगर बेटा वो कनेक्टेड है तो स्टेट फुल है। और स्टेट फुल किस बात का है, जब देखो मैंने आउटपुट दे चुका हूं। आप यहाँ लॉयर, आपकी क्लास खत्म, आपकी बस क्लास खत्म हो गई। आई डोंट नो, आर यू रेडी? आई एम रेडी फॉर वेटिंग फॉर न्यू बैच। अगेन कम टुमारो, फिर आपका स्टेट मेंटेन होगा विद न्यू रिक्वेस्ट। पर ये मत कहो आपका सही कैसे नाम कर चुका है, आपका सेशन मेंटेन है सर्वर के साथ, राइट? उस पेज से आपका रिक्वेस्ट सेशन मेंटेन नहीं है। मतलब तो जैसे मेल वगैरह बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, तो सर उसके बाद फिर हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना पड़ता है। When the output is served to requested user, means user is disconnected for that requested page. Means HTTP, sorry, means user, sorry, means server and server means page and what, user in between, what, no button, और सुनना करें, छोड़ूंगा नहीं, और स्टेट वर्ड स्टेटस लो हाइपन लगता है, स्टेटलेस। सुन ले, ड्यू टू HTTP, बेटा जिससे वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो बोलता है मैं तुमको कब तक कंटिन्यू रखूं, कब तक कंटिन्यू रखूं। HTTP बेटा ASPS नहीं देता है क्लाइंट को, बात मानो। HTTP ASPS का आउटपुट देता है, बोलो क्या, क्लाइंट को। ये जो सारे ड्रामा तुम जो लिख रहे हो, इसके पीछे एक ही बंदा, बोलो कौन है, HTTP है। बिकॉज तुम्हारे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड भी कौन करता है, बोलो HTTP। अब प्रोसेस होने के बाद आउटपुट भी कौन देता है, बोलो HTTP। बेटा सारे वर्ड बोलने के बाद आपको ये वर्ड बोलना है, बिकॉज लास्ट में, बिकॉज HTTP is a state word, yes, आप मीन्स को निकालते चले जाओ और कम कर दो मीन्स को, और लास्ट में बोल दो बिकॉज HTTP इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल। वो रिक्वेस्ट लेकर आपको रिस्पॉन्स देता है। जब रिस्पॉन्स मिल चुका है तो फिर दोबारा किस बात का सेशन, आई मीन किस बात का स्टेट। ठीक है, अब बेटे इसका प्रॉब्लम क्या है, इससे क्या हो गया, लोड बैलेंसिंग अचीव हो गई। अरे बोलो यार, आप कम से कम आप रिक्वेस्ट करो और आपको आउटपुट मिले, आप चलो यहाँ से। इसका इशू क्या है, देखो
इससे कितने सारे प्रॉब्लम्स है पहले वो देखो। प्रॉब्लम, अरे यार डिटेक्टिव बोलो कौन कौन से प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुए वो देखो। पूरे इवेंट में प्रॉब्लम कहाँ था? खुशी इस बात का सर्वर ने ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर लिया, मेमोरी मैनेजमेंट इंप्रूव कर लिया, सर्टेन टाइम की प्रोसेसिंग हुई और आपको आउटपुट मिल गया। सर्वर ऑप्टिमाइज है, लोड बैलेंसिंग है, रश नहीं, कुछ पल के लिए रश है और खत्म, बैलेंसिंग हो रही है। बैलेंसिंग हो रही, ये इसका बेनिफिट हुआ। मगर प्रॉब्लम क्या है वो देखो, वो मैं अभी नहीं बोलूंगा, आपको दिखाता हूँ वो प्रॉब्लम खुद, कि आप स्ट्रांगली बोल सके मैंने वहां से पढ़ा। अब इसको ओवरकम करने के लिए कौन स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, अब बेटी शिकायत नहीं करी, सर्वर की अचीवमेंट बताई कि सर्वर ने अगर वास्तव में आपको प्रोसेसिंग करके दे दिया तो किस बात को यहाँ पता करे खड़े हो, हटा। अब देखते हैं उसके बाद क्या। अभी अंकल प्रश्न सुनिएगा ठीक से। A new stance or web page class is created. ये बंदा oops जानता है जो लिखा है, OID जानता है, डिजाइन पैटर्न जानता है और UML जानता है। इसलिए ये मेरी लैंग्वेज में नहीं लिखा, इसने लिखा न्यू स्टैंस, वो हर रिक्वेस्ट को एक नया ऑब्जेक्ट मानता है। दिमाग लगा। A new stance और वेब पेज क्लास इज क्रिएटेड। कौन सी क्लास करे जिसको हम लोग बात कौन सा बोलो, पेज क्लास। हेलो, और क्या चला बेटे? बस अच्छे हैं, आता है तो भाग जाता है फिर। अच्छा हाँ चलो आजा, मैं आया। अच्छे कितना बोलो, कितना बनना चाहिए बोलो। तो एक काम कर बेटे, ये बता तेरे ऑफिस की टाइमिंग क्या है? ऑफिस की टाइमिंग क्या है? ऑफिस की टाइमिंग तो कल मुझसे सुबह तक मिल जाए 10 मिनट के लिए। हाँ सुन ना बेटा, बोल बस हुआ असर। किसी का बेटा बंदे मेरे पास काफी है यार, तू आ तो जा मिलने मुझसे, तू आ जा। आजा मोस्ट वेलकम, आजा 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 एक बजे, आजा आजा, हाँ आजा आजा आजा, वैकेंसी आ गई, आजा मिलने 1 बजे। गधों समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। न्यू स्टैंड इनको बोलना पड़ता है अंकल, इसको जाते हैं बीच में। A new stance of web page class is created. Each time the page is posted. यहाँ से लगा दे क्या समझा? क्लास का बोल क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अंकल को छोड़ो, अंकल को छोड़कर क्लास का बोल क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या गया? इसने जो रिक्वेस्ट किया है, डेटा गई, डेटा गई, डेटा गई, गई डेटा। आपने पहली बार रिक्वेस्ट किया था पेज को, पहली बार पेज को रिक्वेस्ट किया, पहली छोटे कभी किया, पेज को रिक्वेस्ट करा, अंकल पीछे बनी ऑब्जेक्ट, उसको पकड़ के रखना यहाँ, ऑब्जेक्ट बनी, ग्रीन साबुन ली, पेन ली, पेंसिल ली, 15, 20, 25 अप्रॉक्स 60 रुपये का सामान लिया, वो कहाँ गया? कहाँ गया? आपने वहीं से किसी और लिंक पे क्लिक कर दिया, किसी और लिंक पे क्लिक कर दिया, सेकंड पेज चला गया, सेकंड पेज पे यार। ये ग्रॉसरी लिया, ग्रॉसरी आपको मिला म्यूजिक,
इलेक्ट्रॉनिक्स मिला, चलो समझ रहा हूँ। वहां क्लिक कर दिया, ठीक है, बास्केट, समझ गया। शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट, आपने क्लिक कर दिया, क्या बोला था अभी? ग्रोसरी, मेरे उससे बदतमीज पहले हो जो चुका था, है। वो तो हो गया। हाँ। सेकंड क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां क्लिक करा, हाँ। टीवी ली, टीवी। क्लिक करा, हाँ। मेरा फिर रिक्वेस्ट गया, हाँ, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट गया, नया ऑब्जेक्ट नया बना। ऑब्जेक्ट बना। तो तेरा पुराना ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो मर गया सर। ना करे नलायक, ऐसे मेरे इसको सुनाने तो दे, हम तो एक ही इसके हैं यार। सही बात है। और खत्म, लेकिन खत्म, हम सुनो करे, पहला आपने बेटा पहली बार पेज को रिक्वेस्ट करो, बैकग्राउंड में उस क्लास की बनी ऑब्जेक्ट बनी, बनी, ठीक है, बन गई, बन गए। कर लिया जो करना था। आपने सेकंड पेज पे लिंक करा, हाँ। रिक्वेस्ट करा, सेकंड पेज के पीछे कौन है? मानो भूल जाओ तुम मेरे देश का है, सेकंड पेज के पीछे कौन है? कोई बिहाइंड है, उसके पीछे भी क्या बोलो? क्लास है, उस क्लास की बनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, तो बेटा ये पहला ऑब्जेक्ट मर गया, ये कहीं भी मेंटेन नहीं हो रहा है। क्यों मेंटेन होगा? तो उसका बन चुका HTML फाइल। अरे हाँ, ठीक, हाँ, ठीक है, सही बात है। वो आपने शॉपिंग करी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 1,10,000 रुपया। हाँ, अब शॉपिंग नहीं करना, शॉपिंग कार्ट पे गए, हाँ, ऐड टू बास्केट, हाँ, तो डाली ऐड टू बास्केट की बारी आई, तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन गई, हाँ, वो तभी रील साहब ड्रामा गया ही नहीं कुछ। सही बात है, वो तो पहले खत्म कर लिया। हाँ, नहीं ऐसा नहीं। समझ गए सर, हाँ, ठीक है, ठीक है, पहले वाला वाइप हो गया। तो फिर अब क्या करोगे? चलो ये तो हो गया, तो पहला पेज सेकंड पेज पे गया, हाँ, वापस आ, आ गया, तो पहला पेज को रिक्वेस्ट करा, फिर से छोड़ दो, छोड़ दिया। ये पहला केस था। सेकंड केस, पहला केस तुमने बोला, उसने थोड़ा आपको गलत तरीके से देखा, इधर स्टेट मैनेजमेंट, गवर्नेंस सिनेरियो, वो तो आपको मतलब कमेंट किया, इधर स्टेट मैनेजमेंट, डोंट से यस और नो, सर आप गिविंग दिस एग्जांपल, ओके, आप फिर से नया रिक्वेस्ट करो, साबुन लो, सर्फ लो, शैम्पू लो, 70 रुपये ले लिया, बनी हुई ऑब्जेक्ट है, अरे बोलो यार, आपने दोबारा फिर रिक्वेस्ट करा, उसी पेज को रिफ्रेश करा, तो चला गया, नहीं ऐसे। चला जाएगा। या आप एक पेज से सेकंड पेज पे जाओ, ठीक है, यार, ठीक है, हाँ। या उसी पेज को मल्टीपल क्या करो, रिक्वेस्ट करो। रिफ्रेश कर दिया। सुन क्यों करे, a new instance of web page is created each time। Each time. Page be created or disposed on every round. उसी बंदे ने 2 मिनट पहले 70 रुपए की शॉपिंग करी, साले ने गलती से रिफ्रेश कर दिया, वो 70 रुपए ले गया, जो ऐड टू बास्केट में गया था ही नहीं कुछ, हाँ, नहीं ऐसे। समझ गए सर, ठीक है, 3 सिनेरियो हो गया। 2 सिनेरियो का देख, अरे सर, एक ये दो, एक उसके हाँ, साथ ठीक है, कर दिया। तीसरा कौन सा है? पता नहीं क्या बोल रहा है। सर पहले से दूसरे पे गए, पहले वाला गया, ठीक है, पहले वाले से दूसरे वाले से पहले वाले पे चले गया। अब बात एक ही है, बात सर एक घंटे में 1 से 2 तक 1 चला गया, 2 से 1 चला गया, 2 चला गया, हाँ, ठीक है, हर एक टेम पेज को किया है। ठीक है, हो गया? Yes, sir. हाँ, बेहतरीन, मेरी शादी हो गई है ना, हो गई है, स्टेटमेंट है। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, कभी कभी रिफ्रेश हो जाता है। कभी मन करता कहाँ फंस गए यार। Stateless हो जाते हैं। चलो अब आ जाओ, so देख से in traditional web programming, छोड़ दे उसको, this would, ये जो मैंने उनको बताया अभी, उसका इम्पैक्ट देखो, अगर हर रिक्वेस्ट पे नया ऑब्जेक्ट बनता है, उसका प्रॉब्लम देखो, इन ट्रेडिशनल छोड़ दो, दिस वुड छोड़ दो, टिपिकली भी छोड़ दो, मीन भी छोड़ दो, मीन्स में बाबा लिख रहा था, दैट all information
associated for that page is what? Lost. अरे यार आगे था अब बुलाया कभी लेकिन नहीं तो लेके आया तो क्या ना है कोई बात नहीं, हाँ तो क्या पौधा भास्कर आ रहा है मुझे भास्कर अभी उसको बिल्कुल तेरे साथ रखना है बिल्कुल तेरे पे इतना साइट है बट देखो और सुन करें ना एक बार में बचना और देख और उसके थर्ड पॉइंट देख इफ यूजर एंटर्स इंफॉर्मेशन into a text box that information would be lost कि मैंने पहली बार डाला मेरा नाम रिफ्रेश कर दिया नाम चला के सब कुछ छिपा है देखे तो नहीं है सब कुछ ओके टू ओवरकम दिस लिमिटेशंस और डेली होता है अंकल ये हर आदमी के साथ खास में से ज्यादा होता है डेली होता है मेरी सुबह होती है डिस्कवरी से स्टार्ट लाइफ एक रूम में हूं एक ही रूम में हूं सामान उठाया पता नहीं कहां रख दिया और ये तो हो गया एक अब एक रूम से गए कहां दूसरे रूम में नहीं ऐसा ये स्टेट मैनेजमेंट बेटे एक पेज से सेकेंड पेज नहीं है एक ही पेज को मल्टीपल रिक्वेस्ट करो या दूसरे पेज पे चले जाओ। बात तो ये सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही जाए टू ओवरकम दिस इनहेरेंट व्हाट लिमिटेशंस ये है ASP.NET includes several options that help you to preserve data on both per page basis ठीक है एक काम करो कैसे ठीक करोगे इसको अब सुनो आगे बैठे तो अब यहां से आपको 2-3 एग्जांपल इसको दे और उसमें से एक एग्जांपल एमएसडीएन का होना चाहिए लिखा था मीन्स ऑल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड ऑफ दैट पेज वुड बी लॉस्ट इन राउंड ट्रिप मीन्स यूजर एंटर इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट बॉक्स कुछ नहीं दे दो अब नॉर्मल एग्जाम्पल करो रात में यार अब बताओ ना आप चाबी यूज करते हो और चाबी नहीं मिल रहा का रीजन क्या है इतना रिक्वेस्ट हुआ भूल गए उसको राउंड ट्रिप पे आदमी भूलता और कहाँ भूलता है हो गया चल यहाँ पे प्रॉब्लम इश्यू आई उसको लिख दिया अब आता है ठीक है अंकल ये आपका आर्किटेक्चर हो गया ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया और ये आपका बोलो क्या हो गया इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे वो आ गए और यहां आता है उसको दूर करने के ओवरकम ओवरकम देख कैसे हो अब ओवरकम के लिए बेटे या सुनो ओवरकम के लिए फिर तो हमने प्रॉब्लम फिर अब दिक्कत क्या बेटी ओवरकम का जो प्रॉब्लम दिया माइक्रोसॉफ्ट ने वो बिल्कुल टिपिकल टाइप से दिया वो याद करने वाला एडमिनिस्ट्रेट कर लो सेशन कर लो एप्लीकेशन कर लो तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है अब एक और लिंक अपने साथ रखो क्या होगा नहीं सर एक क्वेश्चन है हाँ। कि हमारे पास जब क्लासिक ESP थी तो वहाँ पे भी स्टेट मैनेजमेंट ESP वेब प्रोग्रामिंग सुन करे अगर वेब प्रोग्रामिंग
अगर बिना स्टेट मैनेजमेंट का हो रहा है उस केस में क्या करो? डेटाबेस। सुपर आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। जब अंकल स्टेट मैनेजमेंट नहीं आया था, एक बंदा एक वेब पेज का डेटा, पता है कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट मर जाएगा। अरे यार उस सालों को मैं सिखाता हूँ, अंदर देखिएगा, मैं सिखाता हूँ उससे क्या देखते हो? देखो एक स्टेट मैनेजमेंट का अब लिटरल डेफिनेशन ले, लिटरल डेफिनेशन क्लास आईसी प्राइवेट इंट स्ट्रिंग इंक्वायरी। अभी क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। प्राइवेट, ठीक है, स्ट्रिंग सब्जेक्ट, प्राइवेट डबल पीस, देखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट इंट गुड ड्यूरेशन, कौन सा कोर्स करना है, उसकी फीस कितनी है और उसका ड्यूरेशन क्या है। ये 4 चीज हो गई। एक बना दी फंक्शन, फंक्शन में एंट्री करा ली, हो गया ये फंक्शन। इसका इंक्वायरी फॉर्म हो रजिस्टर, मेल में आ गए, मेल में आ गए, आईसी श्रीवास्तव यूआईसी आईसी डॉट एसएल। अभी रिक्वेस्ट नहीं हुआ बेटे, अभी ऑब्जेक्ट बना है, अभी रिक्वेस्ट नहीं हुआ, डाली ऑब्जेक्ट बन गया और फंक्शन कॉल हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, हो गया, हो गया। अब प्रोसेसिंग भी, अरे बोलो बता, प्रोसेसिंग भी। अब इस ऑब्जेक्ट में 4 वेरिएबल चले गए, 1 2 3 4, चारों में डेटा चला गया, हो गया। जैसे प्रोसेसिंग खत्म हो गई, हो गया, हो गया। आवाज नया नया वही बंदा, अरे बोलो यार, वही बंदा नया सुन राया भैंसों, ये कुछ नहीं करता, सुन रहे हैं अंकल, बस तो सो रहे हैं। वही बंदा श्रीवास्तव, फिर क्या करो? आईसी सॉरी श्रीवास्तव डॉट फंक्शन कॉल हुआ। बेटे फंक्शन क्यों कॉल हो रहा है? बदतमीज, फंक्शन क्यों कॉल हो रहा है? जो तुमने कल पुराने वाले रिक्वेस्ट करा था वो कहाँ गया तेरा? तो फिर ये ऐसा नहीं हुआ। आपने भाई से पूछ के देखो, आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आपको मैंने ट्रेन की इंक्वायरी कर दी, पूरी इंक्वायरी हो चुकी है, अब दोबारा क्यों छीछा करने में जा रहा है? किसी बेटे इंक्वायरी कंट्रोल रूम का मोस्टली साला फोन ज्यादा उल्टा लटका होता है। सारे ट्रेन छूट जाएगा, इंक्वायरी का फोन हैंग हो जाएगा। तुमने दोबारा फिर फंक्शन क्यों कॉल करो? तुमने फंक्शन इसलिए कॉल करा, फिर तुम्हें बताया मेरा फीस कितना है,
तो फिर उस ऑब्जेक्ट को तो मारना ही मारना है। जब उनका नया रिक्वेस्ट होगा फिर से नया ऑब्जेक्ट बनेगा। उस ऑब्जेक्ट को कहीं प्रिजर्व करो। क्या करो? इसलिए मैंने कल पढ़ाया था सिविलाइजेशन या परसों, इसलिए पढ़ाया उसको सिविलाइज करके रख लो, कहीं ना कहीं रख लो उसको। सर पुरानी एएसपी में तो डेटाबेस में रखते थे। नहीं बेटा, मत फिर भी मरोगे। इधर एक नंबर का वो जिसने बोला सेशन होता था वहाँ। नहीं बेटे, बात सुनो भी। क्या है यार, जब स्टेट मैनेजमेंट नहीं आया था, और बेटे मेरे एएसपी में था स्टेट मैनेजमेंट, मेरे एएसपी में था स्टेट मैनेजमेंट। जब एएसपी की पहली वर्जन आई थी तब स्टेट मैनेजमेंट नहीं थी। एएसपी 1.0 की बात कर रहा हूं मैं, एएसपी डॉट की बात नहीं कर रहा। और हमने सीखा है एएसपी 2.0 से, हमें भी नहीं आता एएसपी 1.0। काम की बात करें। और एएसपी के 3 वर्जन थे, 1.0 मेरे जमाने की बात है, 2.0 और 3.0। अब तब आया एएसपी डॉट 1.0। हमें भी नहीं पता एएसपी 1.0 में कैसे सेशन मेंटेन करते थे। तो बुक से पढ़ा है मैंने भी कि डेटाबेस के द्वारा होता था। इंसर्ट इनटू कर दिया और सुबह आया सिस्टम फ्रॉम टेबल नेम कर दिया। सर हम क्या बोले, अगर पूछ रहे कि डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को स्टोर कराते थे। यस, ले दिखाओ, ये देख दिखा हुआ है यहाँ पे। आपकी आंख वहां पहुंच नहीं पाई, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। रुक जाओ, करे ये कहीं ना कहीं पढ़ोगे ना, आपको लिखा हुआ मिलेगा। सर एक जगह पढ़ा था, इसी पे लिखा हुआ था कि पुराने एएसपी में एक मतलब स्टेट मैनेजमेंट था, लेकिन एक ही टेक्निक थी, वो भी सेशन वो भी पुअर थी। हाँ वो तो ठीक है, पर बेटे ये मत कहो स्टेट मैनेजमेंट नहीं था यार, ये मत कहो। आप बेटे समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आपको मैं क्या सुनाने का ट्राई कर रहा हूँ बेटे। आज अंकल एक दिन क्या बोला मेरे को कि मेरा बेटा या कोई भी होता है अमेरिका में, उसको अरे यार मैं लाइट ऑफ करना भूल गया। अंकल ने क्या बोला मेरे को, अब मैं घर जाऊं। आपने क्या कहा अंकल, यहीं से बैठ के वो क्या कर देते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं। काश ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आया तो कितना मजा आ जाएगा। पर कॉफी कॉस्टली होगा यहाँ पे शायद। कहाँ पे सब जगह है वे दिखाने में तो कितना अच्छा हो जाएगा। सोचो फोन वो वहीं कहीं भी है, वहीं से फोन करेंगे, वहाँ से मेल का लॉक खुल जाएगा। जीपीएस के थ्रू है। नहीं फोन से मोबाइल से। अच्छा मैंने देखा नहीं। एक ही तो सुने सर। नहीं मेरा कार होंडा हो जाता है रिमोटली ऑफ, और ये दोनों हो जाता है। जीपीएस से कनेक्ट है मेरा, तो यहाँ आता है मैसेज। लगा रखा है जीपीएस इनबिल्ट है कार के अंदर, मतलब ही नहीं लगता। नोएडा में कई अपार्टमेंट हैं, वहीं मोबाइल से वो करेंगे, उसका वो अपना नंबर डालेंगे, मेन गेट खुल जाएगा। हाँ तो मोबाइल से वहाँ यहाँ आने की जरूरत नहीं, कहीं भी हो। अभी मैं मोबाइल से अपना कार ऑफ कर लेता हूँ, पेट्रोल फिक्स कर देता हूँ, पेट्रोल 5 लीटर। तो जैसे अंदर चलती है 5 लीटर पेट्रोल, तो फिर गाड़ी बंद हो जाती है। ये तो मैं जीपीएस से कर रखा है, अब इसका नहीं करा है, तो पता करते हैं इसका। तो बेटे मैं क्या बोल रहा हूँ कि देयर मल्टीपल वेज यू कैन मेंटेन द स्टेट। आप बात नहीं समझ रहे मेरी बात को। देयर मल्टीपल वेज आई कैन मेंटेन दी व्हाट स्टेट। तुम भूल जाते हो ना 50 तरीके हैं इसको ठीक करने के, बट मैं कल तक भूलता था वास्तव में। इट वॉज पुअर इन ESP। बेटे ये मत कहो कि स्टेट मैनेजमेंट नहीं था। हाँ बस हैंडल नहीं हो रहा। अगर बेटे स्टेट मैनेजमेंट नहीं है तो फिर आदमी समाज में नहीं है। वो नमूना उस वाला मूवी है, आधा घंटा बोलता आधा घंटा। शॉर्ट टर्म मेमोरी का। ये अंकल ये जो है ना 1 घंटा सुनेंगे, इनको 1 मिनट याद रहेगा। अभी खड़ा करके किसी गधे को देखो ना बोल पाए कल। इनका वो ना 24 आवर्स का सेशन होता है, टाइम लगा हुआ है, टाइमर लगा हुआ है इनके ऊपर।
हमने सब कुछ चेक कर रखा है, सब कुछ चेक कर रखा है, एवरीवन हैज चेक इन मार्च अप्रैल मई मंथ। अब तो फंड आ गया, समझ आ गया। चलो अब आ जाओ, ओवरकम कैसे करो। लेकिन ओवरकम करने के लिए आप ये तो बोल सकते हो कि सर्वर के पास ऑप्टिमाइज मेमोरी आ गई, ये तुम कर सकते हो। बेटे बात मेमोरी की और बात कुछ नहीं, बात मेमोरी की, बात मेमोरी की। अब सर्वर के पास भी क्या है बेटे, मेमोरी। और जहां से वो रिक्वेस्ट कर रहा है वहां भी क्या है बोलो, मेमोरी। इसलिए बोलता है बेटे देयर आर टू वेज यू कैन मेंटेन द स्टेट बैलेंस। अब इस पॉइंट पे आओगे, इस पॉइंट पे सेशन एप्लीकेशन। बेटे ये तो किसी बंदे को क्या बताऊं, पहले से अटैक करता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं टिश्यू वगैरह को, क्या बोलते हैं उसको, वो भी क्या स्टेट लाने का तरीका है यार। यस फिर जैसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, कुछ भी देते हैं, बोलते यार मेरे को थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, पर पहले बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं था, अब ज्यादा हो रहा है। सेशन है, एप्लीकेशन है, एंड थर्ड। अब बेटे मैं यहां से देख रहा हूं, कोई वर्ड गलत हो ही नहीं सकता है। देखो साफ, ये नहीं कहा गया वो, पूरी कहानी आ गया सामने। अब देख, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अब देख लो। नीचे आओ, नीचे। पहला कौन है, एप्लीकेशन। सेकंड कौन है, सेशन। थर्ड कौन है बोलो, अब सुन बेटे दिक्कत क्या है। और सर तो ओरिजिन खोलो, ओरिजिन लॉस की बुक खोलो, दिमाग खराब कर देता है। 2-3-4 तरीका है। ये पीएलसी से भी खतरनाक टॉपिक है। अब मेरे को सुना था चौथा तरीका आया कहां से, पता है अंकल सभी करते क्या नमूने, इसी का बना लेते हैं 2 पार्ट, इसी का 2 पार्ट। सर इसी के गले बनाने के बोलो कौन, 1 पार्ट। ज्वाइनिंग कितने प्रकार की होती है, रियल ज्वाइनिंग 3। आप पूछे तो किसी और लोगों से, कोई बोलता 5 तो बहुत अच्छे बोलता है, उसी के वो पार्ट बनाते रहते हैं बैठे। तो 3 तरीके से आप सर्वर के ऊपर मत कहो, मार दूंगा, स्टेट मेंटेन कर सकते हो 3 तरीके से। और स्टेट क्या है, परसिस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मल्टीपल रिक्वेस्ट। बेटे बहुत भीड़ होगी वहां पे, बहुत भीड़ होगी। भाई साहब उधर अपने सामान का ध्यान रखना। आप तो बातों में उलझाने का ट्राई करेंगे। चेन्नई स्टेशन, मुंबई स्टेशन, मेट्रो मुंबई, दिल्ली स्टेशन, आप तो बातों में उलझाने का ट्राई करेंगे। आप बस सुपर स्टेट डाइवर्ट करेंगे आपको। डोंट टेक हेल्प। हर जगह बोर्ड लगा दो को जाना कहा, एयरपोर्ट से उतरो, हर की टैक्सी लगी हुई। किसी बेटे गौर करना, जो आदमी क्वालिफाइड होता है वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं, चुप रहता है। उसे पता है ज्यादा बात करेंगे स्टेट मेरा क्या बोलो डिस्टर्ब हो। अब इसको बेटे रियल वर्ड से छोड़ के देखो तब पढ़ पाओगे मेरे साथ। तो भाई टाइम पास देखो इसको बेटे। तो सर्वर साइड पे 3 तरीके हैं। अब बेटे क्लाइंट साइड पे फिर ये लॉक दिमाग खराब करता है, लिस्ट इसमें कोई लिंक नहीं खोलता। अब आ जाओ सीधे मैं ही से देखूंगा तेरे सामने। एक सॉरी एक यहां से देखो। सबसे पहला व्यू स्टेट। अब बेटे देखना क्या पड़ रही है, मतलब ही नहीं
आप लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हैं डॉटनेट के अंदर, व्यू स्टेट। अब बेटे तुमने अगर उसको सही बोल दिया ना, तो एक पल आप लेके चलो, आपसे अब नहीं पूछेगा व्हाट इज व्यू स्टेट, एक पल लेके चलो। आप दाएं बाएं साले कैसे फंसते हैं इंटरव्यू में। व्यू स्टेट, कंट्रोल स्टेट, दो हिडन फेल, ये मेरे जमाने का है। और ये हमारे जमाने में नहीं था, मतलब कौन एएसपी में नहीं था। बेटे ये क्या बोला, क्या बोलना चाहा मैंने, पर ये मत तो पहले पहले नहीं था। अरे बोलो यार, सोल्यूशन नहीं था बेटे। पता पीछे का था, ओए तू पीछे था, मैं गाड़ी बैक कर रहा हूँ। अंकल याद है पुराने जमाने में पीछे होकर गाड़ी बैक कर रहा हूँ। आज कहाँ पीछे मुड़ना पड़ता करे सर, कैमरा लगा हुआ, सेंसर लगा हुआ, टी बनना शुरू हो जाता है, पीछे का फोटो आ जाता है, फोटो आ जाता है। आगे से देखो। जो नया सीखता है ना, तो पहली बार गाड़ी कार पता क्या करता है, वो विंडो से देखता है मुड़ के। अरे ढक्कन तू वहां देखता है, मीटर लगा हुआ करे। उसका साइकिल की आदत है, साइकिल की आदत है, मुड़ के देखेगा, किधर देखना है करे। मीटर तो है और तू आगे, तो भोपाल दो और मीटर लगी हुई है, 3 मीटर देख रहा, तो पीछे क्यों देख रहा है तू। साइकिल की आदत है। और चौथा, अच्छा मैं उधर के देखता हूँ कितना पीछे। पीछे में कैमरा लगा होता है और उसमें ग्रीन और रेड भी होती है। अब ग्रीन बात है, अब रेड की पोजीशन में आ चुके हो, इससे पीछे मत जाओ, वो भी क्लियर है। उसके मैसेज आता है, दिखाई दे रहा है, टीवी पे दिखाई दे रहा है, स्टॉप करता रहता है। टीवी पे दिखाई दे रहा है कि आप अभी ग्रीन में हो, अब रेड की डेंजर में आ गए हो, इससे पीछे मत जाओ। आवाज समझे, ये सब क्या है, ढक्कन मल्टीपल वेज ऑफ मेंटेनिंग स्टेट है। अब तो मैंने बैठना छोड़ दिया, 2010 में आते नालायक में करंट लगाता था, करंट 12 वोल्ट की बैटरी रखता था। 9 साल करंट क्यों लगाते हैं, शॉक। अच्छा क्लास में ओके। दूसरा पीछे बैठा है, नमूना 2 बैठे हैं इधर कलर की, कभी कभी आते हैं, साथ में 2 बार आते हैं देखने क्लास चल रही है कि नहीं। अब आएंगे 6 महीने के बाद इंस्पेक्शन पे निकलते हैं गाँव। अब तो सुना के मेरी बातें। तो यहाँ बेटा आपको थोड़ा फंसाने का ट्राई करेगा यहाँ, अभी से इसको जान देख के बोलते हैं, हमें कार और ड्रामा से मतलब नहीं है। हिडन फिल इज ए ओल्ड मेथड। डार्लिंग क्लाइंट साइड पे मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ही टेक्निक हमारे जमाने में। और मेरे एएसपी में कि पूछ दिया मुझसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट मैनेजमेंट इन एएसपी एंड एएसपी डॉट। अगर बेटा स्टेट मैनेजमेंट नहीं था तो फिर एएसपी बेफिल हो ही नहीं सकता है यार। क्यों, खुद बोला मैं, इफ आई एंटर इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। बोले बेटे सारा काम मैनुअल था यार, सारे काम मैनुअल थे, बट ये मत कौन नहीं था। क्या मतलब पहले के लोग पानी नहीं भरते थे क्या? अंकल एक दिन क्या बोला, गांव गांव जाके पानी लाते थे, मैं पानी लाते थे। आज क्या पाइपलाइन है, पानी ला रहे थे 2 किलोमीटर। अंकल ने खुद दिखाया मेरे को बटकर में कि देखो बेटे वहां से पानी ला रहा है, इतना दूर से। 2 किलोमीटर लोग गांव गांव से पानी लाते थे क्या? आज पाइपलाइन के द्वारा पानी लाते हैं बेटे, पाइपलाइन। तो 2 शहर को कैसे कनेक्ट करोगे? ये फिजिकली मूव करो, ये लॉजिकली पाइपलाइन से क्या करो, कनेक्ट करो। तो एक था हिडन, और मेरे जमाने में एएसपी में था 2 सर्वर पे, सेशन एंड एप्लीकेशन। और यही छोड़ना, ASP.NET 1.1 ले ले, ASP.NET 1.0 ले लो, वहां भी 2 था, सेशन एंड एप्लीकेशन। ये लास्ट अंकल प्रोफाइल था, ये ASP.NET 2.0 का फीचर। इससे बच्चे फंस जाते हैं इंटरव्यू में जाकर। और ये भी था मेरे जमाने में, कुकीज भी था, कुकीज भी था मेरे ASP में, और ये भी था बोलो कौन, क्वेरी स्ट्रिंग भी था। तो कितने हुए मेरे जमाने में?
हिडन फील्ड, कुकीज एंड क्वेरीज। और यहां बेटे कितने हो गए? 5 हो गए, 2 नया आया, व्यू स्टेट और कंट्रोल स्टेट। ये सब बेटे क्या है राम? टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग अ स्टेट। तुम भूल नहीं जाओ। बदला बेटे, बड़ा भाई क्यों जा रहा है बोलो? क्यों जा रहा है बोलो? क्यों जा रहा है? छोटे के साथ क्यों जा रहा है? उसके स्टेट को मेंटेन करा। व्यू स्टेट है, कंट्रोल स्टेट है, रीडिंग है, कुकीज है, क्वेरी स्टेट। और 3 सपोर्ट करता है आपका पुराना वर्जन, कोई भी पुराना मॉडल क्यों ना, तो जावा का जीएसपी हो चाहे सबरेट कोई भी क्यों ना। वेब टेक्नोलॉजीज अगर है तो डिफॉल्ट 3 चलना ही चलना है। व्यू स्टेट, सॉरी हिडन, कुकीज, जावास्क्रिप्ट का फीचर, जावास्क्रिप्ट का फीचर कुकीज एंड क्वेरी स्टेट। ये ब्राउजर का फीचर क्वेश्चन मार्क, ये चलना ही चलना। और अब आ जाओ, अब बेटे सर्च करो नेक्स्ट पार्ट। उधर हो गया 3, इधर हो गया 5, उधर कितना हो गया बोलो? अब आए थे 5। अब आ जाओ लास्ट ये सर्च करो, प्रोफाइल इनवर्ट। एक लिंक खोला, मैं आपको दिखाता हूं अभी। कभी कभी ऐसा समय आता है, आप जाओगे इंटरव्यू में, प्रोफाइल ही पूछते हैं। मतलब खुद ही बंदा है, 8 में से 1 पकड़ लेगा। इसमें 10-11 इवेंट्स होते हैं, सीक्वेंस लिखवाओ, ये एक ना कोई पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं करा। और हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आता था समझने में प्रोफाइल कि बेटे मेरे ASP.NET के स्टार्टिंग वर्जन में प्रोफाइल नाम का चीज नहीं था। आप लोगों को मैंने कराया पुराने वाले बैच को, कॉपी खोल के देख लो, कॉपी में कराया था। पुराने बैच को मैंने कराया है 10 से 15, कॉपी खोल के देखो, मैंने कॉपी में लिखा था प्रोफाइल, प्रॉपर्टीज बनाकर। याद ही नहीं सालों को चक्कर ही है। मैंने कहा था कॉन्फिग में ऐसे दिखते हैं, जैसे सेशन एक्टिव करती हो, बस अंत की प्रोफाइल का डेटा टाइप होता है, बोले तब नहीं है। 10 से 12 बैच निकाल के देख, 1200 मिलेगा वहां। तो बेटे प्रोफाइल सबसे डिफरेंट है, उसको हम कॉन्फिग में लिखते हैं, कॉन्फिग में प्रोफाइल टैग के अंदर, प्रोफाइल टैग के अंदर, ठीक है। तो बेटा अगर पढ़ना है ना आपको, तो सबसे पहले पढ़ना प्रोफाइल, जो आपको दिमाग खराब। सेशन एप्लीकेशन सबको पता है यार, जो दुखी कर सकता है तुमको, 3 बंदा दुखी कर देगा, एक व्यू स्टेट, कंट्रोल स्टेट एंड प्रोफाइल। कि बेटा साइकोलॉजी है कि जो बंदा ऑलरेडी पढ़ रखा है वो तो पूछेगा ही पूछेगा, और जो नहीं पढ़ रखा है वो पूछेगा। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको पता 5 चीज क्या है, इसलिए जान के पूछते हैं। सेशन एप्लीकेशन एक ले लेंगे पुराना, कोई नया ले लेंगे।